बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक अंडरस्टैंड किया था और मैंने आपसे कहा था कि इससे आगे जो इसके 4 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए गए हैं वो अलग से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसका क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरह बन रहा होता है कि डिस्कस 4 डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब वो केसेस जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ रही होती है। अब वो इक्वेशंस बेसिकली है क्या? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 मेन इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर आप उन 3 इक्वेशंस को अपने सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि उन इक्वेशंस में m1 और m2 दोनों की वैल्यूज आपको पता होती हैं। मतलब 2 बॉल्स हैं, उनके मैसेज हैं, तो मैसेज आपको पता होंगे। v1 एंड v2 दोनों बॉल्स की बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं ये भी आपको पता होंगी। बट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम के जब वो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी ये आपको पता नहीं होगी। तो ये तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए v1 प्राइम और v2 प्राइम यानी वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन फाइंड आउट की जाती हैं। ये ड्राइव की जा सकती हैं, डेरिवेशन की जा सकती है, बट इनकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उनको ड्राइव नहीं कर रहे, बल्कि आपके सामने मैंने डायरेक्ट ये इक्वेशंस लिखनी है। ये v1 प्राइम जो है, देखें v1 तो जोन सी वेलोसिटी है उसके मैस को पहले लिख के दूसरे मैस को इसमें से माइनस किया गया है और इसी वेलोसिटी को बिफोर कोलिजन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो सेकेंड जो सेकेंड बॉल है उसके मैस को 2 से मल्टीप्लाई करके जो सेकेंड बॉल की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया। और चारों टर्म्स में नीचे सेम टर्म आ रही है, आप देख लें m1 प्लस m2। इधर अगर मेरे पास v2 प्राइम आ रहा है तो v2 प्राइम, अब ये सेकेंड बॉल की बात हो रही है तो फर्स्ट बॉल के मैस को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया गया। और इधर अभी जो मेरे पास सेकेंड बॉल है तो उसके मैस में से फर्स्ट बॉल के मैस को माइनस करके जो मेरे पास सेकेंड बॉल है उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका एक पैटर्न आप लोग बना लेंगे कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। और v2 प्राइम जो बन रहा होगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब ये दोनों इक्वेशंस आपने यूज करनी है इन 4 डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस हमारे पास बन रहा होता है व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब दोनों बॉल्स का मैस आपस में एग्जैक्ट सेम होगा तो फिर क्या होगा। तो आपने ना यहाँ पे क्या कर लेना है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। आपने m1 और m2 की जगह पे m पुट कर लेना है। तो जब आप v1 प्राइम लिखेंगे तो आपने m1 और m2 दोनों की जगह पे जब m लिखना है तो आपके पास बनेगा m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2। तो ये m माइनस m 0 हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस 2m ओवर 2m इंटू v2। तो ये 2m और 2m आपस में कट जाएगा तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर द कोलिजन जो फर्स्ट बॉल है वो सेकेंड बॉल की वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। और जब आप यहाँ पे लिखेंगे जी v2 प्राइम तो फिर आप एक बार m1 और m2 की जगह पे m लिख रहे होंगे तो इधर आप लिखेंगे 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2। तो ये वाली टर्म फिर 0 हो जाएगी। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर 2m इंटू v1। तो हम लोग लिख सकते हैं v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। अगर आप यहाँ पे देखें
जो फर्स्ट बॉल है वो आफ्टर द कोलिजन सेकेंड बॉल की वेलोसिटी ले रही है, तो जो सेकेंड बॉल होगी वो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी लेगी। तो फिर इस केस का हम रिजल्ट बना लेंगे आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉल्स इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज का मतलब ये बनता है कि जैसे ही दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी तो वो अपनी वेलोसिटीज को आपस में चेंज कर लेंगी। जो फर्स्ट बॉल है वो सेकंड बॉल की वेलोसिटी ले लेगी और जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ले लेगी। इसके बाद जब हम लोग केस नंबर 2 पे आते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों बॉल्स का जो मैस है ये आपस में एग्जैक्ट सेम होना चाहिए m1, और ये हम इधर कोशिश करते हैं कि m2 भी एग्जैक्ट वही बने या उतना ही बने जितनी हमने m1 बनाई होती। तो ये मेरे पास आ गई m2, बट ये m2 जो है ये मूव नहीं कर रही, तो आप अभी भी यहाँ पे क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m कर देंगे। और v2 जब आपने कहा 0 है तो अभी देखें जी, आप जब v1 प्राइम लिखेंगे तो v1 प्राइम आपने m1 और m2 की जगह पे m लिखना है, और v2 जो कि आपके पास 0 है तो ये पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपने स्टार्ट में ही 0 कर देनी। तो इधर मेरे पास आ जाएगा m माइनस m ओवर m प्लस m इनटू v1 प्लस 0। तो आप लिख सकते हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू 0, यानी आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट। जब दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी, दो ऐसी बॉल्स जिनका मैस आपस में एग्जैक्ट सेम है और सेकंड बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो टकराने के बाद फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, बट सेकंड बॉल के साथ क्या होगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस 0। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर 2m इंटू v1, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो इस केस का हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा कि सेकेंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल comes to rest and second ball moves with velocity and second ball moves with velocity of first ball before collision। कि जो सेकेंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल की टकराने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसके साथ मूव करेगी। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो हमें कहाँ पे मिल रही होती है, वो बच्चों हमें बिलियर्ड या स्नूकर खेलते हुए मिल रही होती है कि वो अक्सर आप वाइट बॉल जिसे क्यू बॉल कहते हैं, अगर सामने कोई एक बॉल पड़ी हुई है और उस बॉल का मैस एग्जैक्ट वो वाइट बॉल या क्यू बॉल के इक्वल हो जाए, तो जब आप उसको हिट करते हैं तो वो वाइट बॉल वहीं पे रेस्ट पे आ जाएगी, अगली बॉल आगे मूव कर जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में, इस केस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि दोनों बॉल्स का आपस में हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। हेड ऑन कोलिजन से मुराद ये है कि जो बॉल पीछे से आ रही है उसको 90 डिग्री पे टकराना है अगली बॉल के साथ। अगर वो किसी बिल्कुल सेंटर में, 90 डिग्री का मतलब है बिल्कुल सेंटर में उसने कोलाइड करना है, अगर वो उसके थोड़ा सा भी किसी एक साइड पे जाके टकराएगी तो फिर वो रेस्ट पे नहीं आएगी, फिर वो भी बॉल रोटेट करके किसी एक नई साइड पे निकल जाएगी। तो ये हमारे पास इसका सेकंड केस बन रहा होगा। अब थर्ड केस बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव बॉडी एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉल आगे मौजूद है, ये जो बॉल है m2 वाली, इसका मैस बहुत ज़्यादा है और ये बॉल रेस्ट पे भी पड़ी हुई है, और इधर से जिस बॉल ने आके टकराना है m1, इसका मैस बहुत कम है। तो अभी हम लोग इसको इस तरह करते हैं कि m1 इज मच लेस देन m2 सच दैट जब आप इसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं
तो आप m1 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड्स बोले हैं जब आप इनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अदरवाइज जो m1 है वो 0 नहीं होगा, बल्कि जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि m1 m2 की निस्बत इतना स्मॉल है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर आपने जब v1 प्राइम और v2 प्राइम निकालना है तो आपने m1 को 0 कर देना है। तो v1 प्राइम जब आप लिखेंगे तो 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 0। चूंकि हमारे पास v2 0 है, सेकेंड बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो v2 वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1। तो आप लिख सकते हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। यानी जो फर्स्ट बॉल होगी, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि टकराने के बाद वो जो फर्स्ट बॉल है वो सेम स्पीड के साथ रिबाउंड कर जाएगी। रिबाउंड करने का मतलब है पलट जाना, तो वो वापस आएगी विद द सेम स्पीड। और जब आप v2 प्राइम लिखेंगे तो 2 इंटू 0 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 0। तो ये चूंकि 0 आ गया, m1 आपने 0 किया था, तो ये वाली पूरी टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो v2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो सेकेंड बॉल है वो क्या रहेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी। अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल कि जब आप किसी एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है, दीवार आगे मूव नहीं करती। तो वॉल का मैस बॉल की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, तो वॉल रेस्ट पे रहेगी जबकि बॉल जो है वो रिबाउंड करेगी। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल, आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, but second ball remains at rest। ये जी हमारे पास इसके 3 केसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने इसका 4th केस जो है वो देखना है। ये केस नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। यानी अभी जो बॉल पीछे से आ रही है जिसने आगे जाके टकराना है m1, ये बहुत बड़ी है, इसका मैस बहुत ज़्यादा है और ये मूव कर रही है विद द स्पीड v1। और जिस बॉल के साथ उसने जाके टकराना है m2, इसका मैस बहुत कम है और ये रेस्ट पे भी है। तो अभी यहाँ पे हम लिख रहे होंगे कि m2 इज मच लेस देन m1, डेट इज, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप m2 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो फिर जब आप लोग v1 प्राइम लिखेंगे तो आप लिखेंगे m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 0। क्योंकि v2 हमारे पास 0 है तो v2 वाली पूरी टर्म 0 हो गई। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 ओवर m1 इंटू v1। तो आप लिख सकते हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। यानी आफ्टर द कोलिजन जो फर्स्ट बॉल है वो सेम वेलोसिटी के साथ अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो v2 प्राइम आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 0। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 इंटू v1, और यहां से आप लिखेंगे v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। और बच्चों जो लाइट बॉडी है वो मैसिव बॉडी, मैसिव बॉल की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करेगी। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल, अगर आप लोग ट्रेन के आगे कोई एक बाइक खड़ी कर दें तो जब ट्रेन उसको आके हिट करेगी ना तो बाइक उड़ के आगे जाएगी। जब वो उड़ के आगे जा रही होगी तो उस लम्हे उस बाइक की जो स्पीड है आगे जाने की वो ट्रेन की स्पीड से डबल हो जाएगी। तो फिर इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे आफ्टर द कोलिजन
द फर्स्ट बॉल keep on moving with same velocity मतलब ना डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड बॉल moves with velocity equal to double of velocity of first ball before collision। जो सेकेंड बॉल है मतलब जो लाइट बॉल थी वो मैसिव बॉल की जो टकराने से पहले वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत सिंपल बना के आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है और आप इसको अंडरस्टैंड करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के मुझे सेंड करेंगे, चेक करवाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।